नमस्कार। दुनिया की राजनीति कभी कभी किसी ठहरे हुए समुद्र जैसी लगती है। ऊपर से शांति, भीतर गहराते भंवरों से भरी। वाशिंगटन से उठी ताजा आहट ने ठीक उसी ठहराव को तोड़ा है। अमेरिकी संसद में पेश किया गया रशियन सेक्शंस बिल केवल एक कानूनी मसौदा नहीं है, बल्कि ये उस दौर का प्रतीक है जिसमें व्यापार, ऊर्जा और कूटनीति तीनों को एक ही डंडे से साधने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का चेहरा रिपब्लिकन सीनेटर लिंडे ग्राहम है, लेकिन इसकी आत्मा में वो अमेरिका झलकता है जो खुद को वैश्विक नैतिकता का अंतिम निर्णायक मानने लगा है। ये कहानी तेल से शुरू होती है और उस कच्चे तेल से जो रूस के कुओं से निकलकर एशिया की रिफाइनरियों तक पहुंचता है और फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप ने रूसी ऊर्जा से दूरी बना ली, तब भारत और चीन जैसे देशों ने यथार्थवाद का रास्ता चुना। सस्ता रूसी तेल भारत के लिए केवल एक सौदा नहीं था, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता का आधार था। और इसी आधार को अब 500% टैरिफ की धमकी से हिलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी के साथ यह बिल एक ऐसे हथियार में बदल गया है जिसे कांग्रेस की मेज से उठाकर सीधे वैश्विक बाजार में लहराया जा सकता है। और यह वो क्षण है जहां व्यापार नीति विदेश नीति से आगे निकलकर दंड नीति बन जाती है। संदेश साफ है, या तो अमेरिकी लाइन पर चलो या फिर अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाओ। भारत के लिए यह स्थिति किसी चौराहे जैसी नहीं, बल्कि एक सक्रिय पुल जैसी है। एक तरफ अमेरिका का बाजार है जहां 87.4 अरब डॉलर का निर्यात दांव पर है, और दूसरी तरफ रूस से मिलने वाला सस्ता तेल है जिसने बीते 2 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को राहत दी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव की चेतावनी इस पुल की नाजुकता को उजागर करती है। 500% टैरिफ का मतलब सिर्फ महंगा व्यापार नहीं है, बल्कि लगभग पूर्ण व्यापारिक अवरोध है। दिलचस्प यह है कि जिस नैतिकता की बात ट्रंप करते हैं, उसकी परिभाषा वाशिंगटन में बदलती रहती है। अमेरिका खुद रूस से संवर्धित यूरेनियम खरीदता है। यूरोप को संभावित छूट देने की बातें सामने आती हैं और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंचों से अचानक बाहर निकलने का फैसला भी उसी दौर में लिया जाता है। यह सब मिलकर उस दोहरे मानदंड की तस्वीर बनाता है जिसमें नियम सबके लिए है लेकिन छूट कुछ के लिए है। इस कहानी का एक और पात्र है चीन। आधिकारिक बयान भले ही 3 देशों भारत, चीन, ब्राजील की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत में तीर बार बार नई दिल्ली की ओर मुड़ता दिखता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और व्यापार विशेषज्ञों का आकलन यह संकेत देता है कि अमेरिका भारत को दबाव में लेने को अपेक्षाकृत आसान मानता है, जबकि चीन उसके लिए कहीं ज्यादा जटिल चुनौती है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के भीतर भी हलचल दिखती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदियों को हटाने की संभावनाओं की चर्चा केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का संकेत है। जैसे भारत यह दिखा रहा हो कि विकल्प हमेशा खुले रहते हैं और गठबंधन अस्थायी नहीं होते, हित अस्थायी होते हैं। इंद्राणी बागची की टिप्पणी इस पूरी कहानी को एक व्यापक फ्रेम देती है। उनके अनुसार यह बिल केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका यूरोप समझौते की बड़ी शतरंज का एक मोहरा है। असली निशाना चीन है, भारत एक दबाव बिंदु है। इसी यथार्थ की सोच के तहत यह आकलन भी सामने आता है कि भारत धीरे धीरे रूसी तेल से दूरी बना सकता है, क्योंकि 500% टैरिफ किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक झेलना संभव नहीं है। फिर भी यह कोई साधारण संक्रमण नहीं होगा।
भारत अमेरिका संबंध, जिन्हें समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है, इस दौर में गहन उपचार की अवस्था में पहुंचते दिखते हैं। व्यापार, रक्षा और कूटनीति, तीनों स्तरों पर विश्वास की परीक्षा हो रही है। और यह कहानी यही समाप्त नहीं होती है। यह उस नए विश्व व्यवस्था की झलक है जहां महाशक्तियां खुलेआम स्वीकार कर रही हैं कि उनके फैसलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि उनकी अपनी परिभाषित नैतिकता है। और ऐसे समय में भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए हर कदम केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला रणनीतिक चयन बन जाता है। मिलते हैं आगे की अपडेटों के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।